बंगाल में अब खूनी खेला। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत के साथ ही एक बार फिर से सियासी रक्त चरित्र सामने आ गया है। बंगाल में जगह जगह हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है तो कहीं दुकानों में लूटपाट और आगजनी। बीजेपी ने दावा किया है कि उसके कम से कम 6 कार्यकर्ता इस हिंसा में मारे गए हैं। वहीं टीएमसी का कहना है कि हिंसा में उसके भी 4 कार्यकर्ताओं की जान गई। वर्धमान जिले में 2 मई की रात हिंसा भड़की थी, जिसमें अब तक यहाँ पे कोलकाता से बहुत नज़दीक कोलकाता साउथ 24 परगना के गोपाल नगर में हम लोग हैं। इनके घर में भी ये झमेला हुआ है। लोग आए थे, उन्हीं से बात करेंगे। दीदी, आपका नाम? शेफाली दास। शेफाली दास। ये गांव का नाम क्या है? काटी बोता गोपाल नगर। आपके घर पे एग्जैक्टली क्या हुआ था? किसी ने हमला किया है? हाँ, तृणमूल का हनुमान बहन में हमला किया था। लेकिन क्यों? हमारा हस्बैंड जो है वो एजेंट उधर बैठा था 26 नवंबर बूथ का, इसलिए वो लोग ऐसा किया है। कौन सी पार्टी का? मेरा नाम। चुनाव उपरांत जो हिंसा बंगाल में शुरू हो गया है, 24 घंटा में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सैकड़ों हजारों घर तोड़ा गया है, कई लोगों को घायल किया गया है। पूरा प्रदेश में भय का वातावरण है। बस्ती में जाके हमारे सपोर्टर के घर में ताला मार दिया जाता है, घर तोड़ दिया जाता है। कई पार्टी ऑफिस कब्जा कर लिया गया है तो जला दिया गया है। हजारों लोग घर छोड़ करके शहर में आ गए हैं।
कोई भागे हुए अपने रिश्तेदार का घर है। इस प्रकार भय का वातावरण, इससे बंगाल को मुक्ति होनी चाहिए, इसलिए चुनाव हुआ था। और पार्टी जो सत्ता में है वो अभी हाथों पर हाथ बांध कर बैठा हुआ, पुलिस भी। बंगाल में भड़की हिंसा के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से हिंसा पर जवाब मांगा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनावों के बाद हिंसा की आग दहकी तो उसकी लपटें बंगाल से लेकर दिल्ली तक पहुंच गई। बंगाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। हिंसा की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की। मोदी ने बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जताई। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है वो चिन्हित है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल फ्लेवर ऑफ इट। किसी की भी डेथ हो, किसी भी दल से कनेक्टेड हो, दैट कैन नॉट बी अप्रूव्ड। बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव कोलकाता पहुंच गए हैं। नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जायर नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी का दावा है कि हिंसा में उसके 6 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। टीएमसी का दावा है कि उसके 4 कार्यकर्ता हिंसा में मारे गए। उत्तरी 24 परगना में आईएसएफ के भी एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण जश्न होना चाहिए था, उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों ओर फैली हुई है। पिछले 24 घंटों में यानी रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है, अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 3 टीएमसी कार्यकर्ता हैं और 1 आईएसएफ कार्यकर्ता है। बंगाल में हिंसा के विरोध में दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं और सांसदों ने दिल्ली में बंगाल भवन के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा ने टीएमसी नेताओं को चेतावनी देते हुए ट्वीट किया, टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा। भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, घर में आग लगा रहे हैं। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा। इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। किसी के गुंडों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में रात को महिलाओं के साथ में रेप हो रहा है। हमारे 10 कार्यकर्ताओं को जान से मार दिया, उनके घर जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, सरेआम वहाँ पे बाजारों को लूटा जा रहा है और ममता बनर्जी आंखें बंद करके देख रही है। इससे पहले बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कई वीडियो ट्वीट किए और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया है कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। ये निर्देश मिले। एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा, मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सब होने दो जो भी हो रहा है।
चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। ये सब झूठी बात है। अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए। उधर ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा रोकने की अपील की, लेकिन उनकी अपील भी सियासत से परे नहीं रही। ये ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। बंगाल में हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, डीजी, गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी की अपने घर बैठक बुलाई, जबकि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बंगाल में हिंसा की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सूर्याग्नि राय और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी ने कल राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपा था। अब ममता तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई है। बंगाल की हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ से बातचीत की है मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा ने। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस वक्त हमारे साथ हैं और पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, खास तौर पर चुनाव नतीजे आने के बाद से जिस तरह की हिंसा हो रही है, और अब तक जो हमारे पास खबर है लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घरों में लूटपाट हुई है, आगजनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में गवर्नर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है और क्या कदम उठा रहे हैं आप? अनुपम जी, 2 मई के चुनाव की ट्रेंड साफ होने के बाद जो हालात नजर आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं, भयावह है, कानून को चुनौती देने वाले हैं। आप लोग क्या कदम उठाएंगे? क्या आप प्रधानमंत्री से बात की है, आपने गृह मंत्री से बात की है, राष्ट्रपति से आप बात करेंगे? देखिए, मैंने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। कल शाम काफी देर जब वो आई थी बात भी, उससे पहले भी बात की, टेलीफोन पर चर्चा की, उनको चेताया। उनको मैंने मेरे पास जो जानकारी आती है वीडियो की, कुछ मैंने उनसे शेयर भी किए और आग्रह किया कि प्रांत में जो कुछ हो रहा है कानून का राज नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल होने की हैसियत से मुझे कहने में बड़ा संकट हो रहा है कि क्या राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार चल रही है। कल ममता बनर्जी से जब ये सवाल पूछा गया कि इस तरह की हिंसा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सारे पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ही बिठाए हैं, तो वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मेरे को इस बात में कोई दम नजर नहीं आता है। मैं उनको कह चुका हूँ, उनसे इस विषय पर बात हुई है? कह चुका हूँ मैं, और मुझे उन्होंने बताया है कि वो 6 अधिकारियों को भेज रही हैं प्रभावित इलाकों में। अच्छा, ये आज बात हुई? ये उन्होंने मेरे को जानकारी दी है आज। अब तक जो हत्याएं हुई हैं 10 के आसपास, उनमें जो हम देख रहे हैं 6 के आसपास बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं, 3 से 4 टीएमसी कार्यकर्ता मारे गए हैं, 1 आईएसएफ कार्यकर्ता मारा गया है। तो क्या ये एक ही पार्टी की ओर से हो रहा है या हर जगह से हो रहा है? देखिए, हर पार्टी इन्वॉल्व है। वायलेंस का डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है। कोई आदमी कानून अपने हाथ में ले, उसको ये अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है वो चिन्हित है। ये सब जो हो रहा है ये आपका कार्यकाल भी है, आपके कार्यकाल के दौरान होना, ये आपके कार्यकाल पर भी। देखिए, मेरा भी दायित्व है, मेरा मन भी दुखी है, मैं बहुत परेशान भी हूं। मुख्यमंत्री से मैंने कई बार चर्चा की है। जब मेरे पास वो मिलने आई तो ज्यादा ध्यान मैंने इसी बात पर केंद्रित किया। कल शपथ ग्रहण भी है, आपको क्या लग रहा है कल तक स्थितियां सुधरेंगी? सुबह से जो हालात नजर आ रहे हैं वो बढ़ोतरी के हैं।
मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और सबसे अपील भी करता हूँ टू कंटेन द सिचुएशन एंड कंट्रोल इट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी का। अपील की है उन्होंने कि जो स्थिति परिस्थिति है, हालात बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है राजनीतिक हिंसा का ये दौर जल्द से जल्द थमे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप देखते रहिए आज तक।